स्टमक में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ये स्टमक है, ये देखिए यहाँ पे ये जो स्टमक है, इसका जब इंटेस्टाइन से, जहाँ से जो पोर्शन इंटेस्टाइन वाला शुरू होता है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से और एसिडिटी की वजह से यहाँ पे जलन होने लगती है और यहाँ पे घाव हो जाता है, जिसको कहा जाता है अल्सर, जिसको कहा जाता है अल्सर। लेकिन अगर स्टमक की इनर लाइनिंग में, ठीक है, स्टमक की जो है वो इनर लाइनिंग में इस तरह का फिनोमिना होता है, तो इसको कहा जाता है पेप्टिक अल्सर। ये पेप्टिक अल्सर जो है वो हायर एसिडिटी की वजह से होता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशंस के। ये पेप्टिक अल्सर हायर एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन की वजह से होता है। तो एक ये की पॉइंट है आपके लिए कि एन अल्सर ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। जो अल्सर स्टमक के अंदर वाली लाइन में होता है उसको पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि हायर एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन से, गैस्ट्रिक जूस जो है अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट हो गया तो पेप्टिक अल्सर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अल्सर जो है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो स्टमक के इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे होता है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको एक चीज़ और डिस्कस करनी थी। व्हाट डज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ इमल्सिफिकेशन? आपने सो मेनी टाइम्स यू हैव स्टडीज इमल्सिफिकेशन एंड ऑल दैट, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है बेसिकली कि ये जो फैट है, फैट ग्लोब्यूल्स हैं, जिन जो फैट होते हैं, इनको स्मॉलर स्मॉलर पीसेज में ब्रेक करना, इनको स्मॉलर स्मॉलर पीसेज में ब्रेक करना। ठीक है, यानी कि ये जो फैट ग्लोब्यूल्स है इसको बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ब्रेक करना। कि कौन ब्रेक करता है इसको? बाइल जूस से जो निकलता है बाइल सॉल्ट, वो ब्रेक करता है। ये ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए डाइजेशन के लिए, लाइपेज एंजाइम के थ्रू। जो लाइपेज एंजाइम के थ्रू फैट का डाइजेशन होता है, वो डाइजेशन प्रॉपर वे में और ज़्यादा हो, इस वजह से क्या किया जाता है, फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे लार्ज नंबर में बांट दिया जाता है ताकि सरफेस एरिया उसका बढ़ जाए। अब लाइपेज क्या होता है? पैनक्रियाज से एक जूस निकलता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है ये फैट को फैटी एसिड में बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अच्छा तो यानी कि इसका आंसर इमल्सिफिकेशन का क्या हो सकता है कि इट इज़ द इमल्सिफिकेशन इज़ द फिनोमेना। ये वो प्रोसेस है जो कि फिजिकली ब्रेकिंग की जाती है लार्ज साइज ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स की। जो फैट हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स, उनको ब्रेक किया जाता है छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में। किसकी वजह से? बाइल जूस में जो बाइल सॉल्ट्स होता है उसकी वजह से। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाए डाइजेशन का, और सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए डाइजेशन के लिए, फैट के डाइजेशन के लिए। किसकी हेल्प से? लाइपेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बात याद करने वाली ये है कि ये फैट अगर है तो इसको स्मॉलर स्मॉलर पीसेज में ब्रेक कर दिया गया ताकि इनका डाइजेशन प्रॉपर वे में फैटी एसिड में हो सके। और जो ये डाइजेशन कर रहा है फैटी एसिड में, उसको कहा जाता है लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो ये फैट है, फैट ग्लोब्यूल्स हैं, फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि फैटी एसिड में कन्वर्जन हो सके। और बॉडी को फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट होती है और ग्लिसरॉल की, फैट की नहीं रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट डज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ इमल्सिफिकेशन। तो आंसर यहाँ पे गिवन है, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा।